हमें ज्वाइन किया है। अक्सा आरिफ ने यूके से जो ऑडिट असिस्टेंट मैनेजर हैं नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी, शिपिंग सेक्टर में और ऑडिट एंड अश्योरेंस करंटली यूके में मैनेज करती हैं। फिर जी हमें ज्वाइन किया है शहबाज अलवी साहब ने, जो वेदर की जो भी चैलेंजेस हैं और क्लाइमेट चेंज पे बहुत काम करते हैं। ये इटली में है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच अक्सा एंड शहबाज, आपने हमें ज्वाइन किया। अक्सा, आपसे सबसे पहले ये सवाल करेंगे, आप यूके में हैं, एंटी मुस्लिम राइट्स अभी हुए हैं कुछ पिछले दिनों, क्या फ़र्क पड़ता है एज अ मुस्लिम यू आर स्टेइंग इन यूके, आपको एज अ जहाँ जो आप अपनी होस्ट कंट्री में रह रहे हैं, और जब ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी राइट्स होते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ता है पाकिस्तानियों को? ये जो अभी आई थिंक सॉरी, अक्सा यूके में है, एंटी मुस्लिम राइट्स यूके में हुए। अक्सा, हम आपसे पूछना चाहेंगे। अम, ये जो पिछले वीक्स एंटी मुस्लिम राइट्स हुए थे, एक्चुअली मैंने 2 साल में कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं। तो बहुत इफेक्ट पड़ा था, नॉट जस्ट पाकिस्तानी, ओवरऑल मुस्लिम्स को। बिल्कुल। तो बहुत मिस किया, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे भी मुस्लिम कम्युनिटीज बनी हुई हैं। तो इफ़ यू स्टे क्लोज टू देम यू आर प्रोटेक्टेड। अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको जब जब ऐसी राइट्स हो रही हैं, यू नीड टू अवॉइड टू गो टू ऑफिस, और मतलब कहीं भी बाहर की प्लानिंग करने से पहले हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टैंड भी लिया। अच्छा। जी बट जी जी। बट वी डू मिस, लाइक पाकिस्तान में रहते हुए हमें कभी ऐसी कोई चीज़ ऑफ फेस कोर्स। नहीं यानी वो करनी एहसास पड़ी। हुआ कि गवर्नमेंट ज़्यादा सिक्योर। अच्छा, शहबाज आप बताइएगा, दुनिया इस वक्त जो है क्लाइमेट चेंज के मसले से नबरदाजमा है, और पाकिस्तान में भी इकदाम तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जितना सेंसिटाइज होना चाहिए हम उतना नहीं है। इटली में क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं, और जब पाकिस्तान से आप इटली गए तो कैसे आपने इसका कंपैरिजन किया दोनों ममालिक का, वहाँ दोनों के सिस्टम्स किस तरह हैं, लोगों पर कितना इन्वेस्ट किया जाता है, ये तजुर्बा ज़रा बताइए। सर आई थिंक यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर। जिस तरह से पाकिस्तान में है, मेरे ख्याल में थोड़ी सी पॉलिसी लेवल के ऊपर चीज़ें नई इम्प्लीमेंट हुई हुई थी। लेकिन इटली में यहाँ पे मेरे ख्याल में इनका, बिकॉज ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो इनको कुछ रेगुलेशन से अवॉइड करना पड़ता है। तो ऑल्दो यहाँ पे अवेयरनेस लेवल इटली में इन जनरल कम है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टली डील करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैश, फॉर एग्जांपल वन थिंग इज स्ट्रिक्टली डिफरेंशिएटेड। सो अगर आप ट्रैश को डिफरेंशिएट करके नहीं करते तो यू हैव योर ओन, उस पर फाइन्स लग सकते हैं आपके ऊपर, तो ज़रा सीरियसली डील किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अक्सर ये बताइएगा कि लिविंग अब्रॉड, जहाँ भी आप पाकिस्तान में देखते हैं, जब हम रह रहे होते हैं हमारे पास हाउस हेल्प होती है, हमारे पास डिफरेंट किस्म की हेल्प होती है, बट लिविंग इन अ प्लेस लाइक यूके आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, काम घर का भी और बाहर भी। वर्क प्रेशर कितना होता है, और कितना ज़्यादा याद आता है पाकिस्तान? सीरियसली इस चीज़ में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को मिस नहीं करेगा। हर फैसिलिटी, मतलब हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, बट इन टर्म्स ऑफ मशीन वी हैव डिश वॉशर्स, कोई यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं है। बट आपको एट द एंड ऑफ द डे काम खुद ही सारा करना पड़ता है। दूसरी चीज़ें ये है कि जैसे कि पाकिस्तान की हॉलीडेज डिफरेंट होती हैं, हमारे डेज डिफरेंट होते हैं, ईद की छुट्टियाँ, ये सब हमें यहाँ नहीं मिलती। और एब्सोल्युटली। उन दिनों में हमें काम करना पड़ता है, मतलब आप उन दिनों पे छुट्टियां नहीं ले सकते अगर आपके पास कोई एनुअल लीव बाकी नहीं है। तो वो सब चीज़ें बहुत मिस करते हैं, कुछ भी साथ सेलिब्रेट नहीं होता है, वर्क प्रेशर 24 आवर्स रहता है। जी। अच्छा शहबाज, जैसे इटली की हम बात करें तो इतना ज़्यादा आप यूरोप में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि आइडियल हो, मईशत भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप बताएं कि बुनियादी फोकस उनका क्या है, कहाँ हमसे वो मुख्तलिफ हैं? हम काफ़ी पीछे रह गए हैं, यूरोप आगे निकलता जा रहा है, और इटली जैसा मुल्क जो कि इतना मुआशी तौर पर स्टेबल भी नहीं है, फिर भी बुनियादी ज़रूरतें वहाँ पूरी हो रही हैं। आप सोचते हैं इस बारे में जब फारिग होते हैं कि यानी जब कोई काम नहीं होता करने का कि यार पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है, वहाँ ऐसा कैसे हो रहा है, ये पॉलिसीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इसके बारे में बताइए।
आई थिंक इटली को जो है वो प्राइमरीली यूरोपियन यूनियन से काफ़ी सपोर्ट मिलती है इन सब मामलात में, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इनकी जो मईशत का लेवल है वो जो है वो इटली वो जो यानी कि यूरोपियन करेंसी है उसको भी समवॉट डिफाइन करता है। तो बिकॉज ऑफ बीइंग द यूरोपियन यूनियन ब्लॉक इनको वहाँ से फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलती है, इकोनॉमिक लेवल बहुत सपोर्ट मिलती है। और इटली वाहिद कंट्री नहीं है, ग्रीस और इसके अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज हैं छोटे छोटे के जिनको बिकॉज ऑफ द उनकी अपनी मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन उनको काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो इटली की जो मईशत है वो बिल्कुल सही है कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है यूरोपियन यूनियन में, लेकिन उनको जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बाकी जो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर काफ़ी जो है वो इनको वो मिलती है, इनके सपोर्ट मिलती है। आई थिंक के जी सॉरी बताइए। नो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि यही एक जो है यानी कि डिफरेंस है कि प्राइमरीली के इवन जो है वो यहाँ पे जो इनका कल्चर है और डिफरेंट जो मेट्रिक्स हैं इकोनॉमिक के वो काफ़ी सिमिलर है पाकिस्तान से, लेकिन बिकॉज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द यूरोपियन ब्लॉक इनको यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलती है सर। अच्छा शहबाज ये बताइएगा कि व्हाट आर द क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ जो पाकिस्तान में हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आप वहाँ क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में इमेंस रिसर्च होती है, काम होता है, नज़र आता है क्या क्या चीज़ें इटली को बेहतर करी हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स। पाकिस्तान में वो क्या चीज़ें हैं लाइक ऑन योर फिंगर टिप्स, अगर आप बता सकें कि जी ये चीज़ें अगर हम करें तो उससे बेहतर हो सकता है। अगर आप आके कुछ पॉलिसी में हेल्प कर सकें तो क्या चेंजेस लाएंगे आप? आई थिंक प्राइमरीली चेंजेस जो होनी चाहिए, आई थिंक सबसे बड़ा चेंज होना चाहिए पाकिस्तान में वो होना चाहिए कि ट्रैश जो है वो ज़्यादा अच्छा मैनेज होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, यस Exactly, that's the waste management है, that's one of the biggest problem. Secondly, I think जो green energy sources हैं उस पर पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑल्दो इस लेवल पे थोड़ा बहुत कम पाकिस्तान में हुआ है पिछले कुछ सालों में और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, लेकिन इन जनरल मैं मेरी जो फोकस होगा वो बेसिकली ग्रीन पॉलिसीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस होगा। जी अच्छा अक्सर जिसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। अक्सर आप ये बताएं कि मिनरल रिसोर्सेज और इसमें एक्सप्लोरेशन में भी आप वहाँ पर आपका तजर्बा भी है। पाकिस्तान अगर आप देखें तो बेशबहा दौलत पाकिस्तान के अंदर है, मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, रेकोडिक के ज़खायर है, कोल पावर, यानी बहुत सी चीज़ें हमारे पास है। वहाँ क्या ऐसा है यूके में या फिर वो एफिशिएंटली काम करते हैं और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते हुए इतनी प्रोडक्टिविटी वहाँ जनरेट हो जाती है? क्या आपने क्या फ़र्क देखा? यहाँ पे बहुत ही एफिशिएंटली हर चीज़ पे काम होता है, नो डाउट। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे शिफ्ट हुई तो पूरा वर्क स्ट्रक्चर ही चेंज है। जैसे आपने बात की ना कि पाकिस्तान में सब कुछ है, वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास समंदर है, हमारे पास हरियाली है, सब कुछ है, बट वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ यूके में स्पेसिफिकली लंदन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको ज़्यादा गोरे लोग नहीं दिखेंगे, यहाँ पे मल्टी कल्चर लोग दिखेंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वेकेशन की सबसे बेहतरीन जगह यूके को कंसिडर की जाती है। बट पाकिस्तान में ये सब कुछ है और बेहतरीन है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल इंशाल्लाह हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करेंगे। अक्सा और शहबाज, थैंक यू सो मच।